हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, मैं सुबोध कुमार पांडे द ट्रिकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की ओर से आप लोगों के लिए सीबीएसई का जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं, जो कि अब डायरेक्ट उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसे बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो चलें, बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले बात करेंगे 12th के सिलेबस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे 11th के सिलेबस के बारे में। जो हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हैं वे हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलें, मैं बात करता हूँ 12th के सिलेबस से। 12th के सिलेबस से थोड़ा सा कन्फ्यूजन सामने देखने को मिल रहा होगा कि जैसा कि पहले बताया गया था कि अब सॉलिड स्टेट, पिछले साल सॉलिड स्टेट से चैप्टर नहीं आएंगे, और इस बार जो 2020 में कोविड-19 को लेकर सिलेबस दिया गया है उसमें इस चैप्टर से को भी सामने दिखाया गया है, और क्या पोर्शंस इसमें रिड्यूस किए गए हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आपके सामने जो सीबीएसई रखा है मैं उसको आपके सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलें, पहली जो टॉपिक है हम लोगों की वो है सॉलिड स्टेट। इसमें सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ लास्ट का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो था सॉलिड का वो नहीं पढ़ना है। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का बैंड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। तो ये थे सॉलिड स्टेट चैप्टर का, जो कि आपके पास इस पोर्शंस को हटा दिया गया है। अब चलें आगे की बात करते हैं, वो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में एब नॉर्मल मोलिकुलर मास को हटाया गया है, यानी कि अब एब नॉर्मल मोलिकुलर मास से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई ए वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को डायरेक्ट बोला गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चंस बनता है और न्यूमेरिकल पोर्शंस है तो बहुत सारे कैलकुलेशन इस वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो इसे पढ़ना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड बोल रहा है कि मैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो चलें आगे बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जिसमें आपसे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें पहली जो टॉपिक है हटाया गया है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंड पॉइंट जो हटाया गया है वो है आपका फ्यूल सेल। फिर आपको हटाया गया है कोरूजन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एलिमेंट्री आइडिया जो था आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसे हटा दिया गया है। ड्राई सेल हटाया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हटाया गया है, और गैल्वेनिक सेल को हटा दिया गया है। चलें, केमिकल काइनेटिक्स में की मैं बात करूं फोर्थ चैप्टर की, तो इस टॉपिक में आप लोगों को हटाया गया जो है टॉपिक वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कॉलिजन यानी कि अब कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट टू क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया जो पढ़ने के लिए इसमें था, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें तो पहले से था ही नहीं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। तो यानी कि अब जो 12th की आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस बोर्ड की तैयारी में इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। साथ ही एक्टिवेशन एनर्जी का से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेई स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आएंगे। चलें बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की। इसमें से इमल्सन्स को हटाया गया है, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स को हटाया गया है, कैटालाइसिस को हटाया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस था उसे हटाया गया है। उसमें से कैटालाइसिस टॉपिक में से एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट थे उन्हें हटाया गया है, और एंजाइम कैटालाइसिस को हटा दिया गया है।
चलें, अब मैं बात करता हूं अगले टॉपिक का, जो कि है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरे टॉपिक को हटा दिया गया है। अब मेटलर्जी से क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2021 में अब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलें आगे बात करते हैं, जो कि है टॉपिक यहाँ से आपके सामने रखा हुआ है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फेन नहीं आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, अब वो नहीं आने वाला है सर। वहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स की जो स्ट्रक्चर पढ़ते थे अब उन्हें नहीं पढ़नी है, क्योंकि उससे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बोर्ड में। फॉस्फोरस में अलोट्रॉपिक फॉर्म का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस जो पढ़ते थे उससे नहीं आएगा। कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो हाइलाइट्स, क्या फास्फोरस की कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो उसमें आपका हाइलाइट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, प्रिपरेशन पढ़ना था, वो नहीं आएगा। ऑक्सो एसिड नहीं आएगा। तो चलें ये कुल मिलाकर बात बोलें तो इतने टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स जो मिलेंगे आपको, उस सब के सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मैं 8th चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लैंथेनाइड्स का, एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट और जो कंपैरिजन करते थे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में, उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाली है। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें KMNO4 और K2CR2O7 दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। यानी कि राहत की बात यह है कि बहुत ही कम टॉपिक्स को D एंड F ब्लॉक्स में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन में सारा चीज आपको पढ़ना है। सिर्फ यहां पे आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री था, ठीक है, स्टीरियोमेरिज्म था, उससे क्वेश्चंस अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से फिर क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज पढ़ते थे, अब उन्हें हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स और हेलोवेरिन्स में ऑर्गेनिक में मैं बात कर रहा हूं तो इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं हटाया है। लास्ट का टॉपिक एक जो क्या आता है कि हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स का जो कंपाउंड्स था, जैसे कि आपका सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इसमें से डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स और डीडीटी को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक जो पहले पढ़ते थे उस सब को के सबको पढ़ना है। अल्कोहल चैप्टर्स में कुछ खास नहीं है, इसमें भी बस वही यूजेज और क्या था, यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल था, बस उसे हटाया गया है। बाकी सारे टॉपिक्स को जस के तस यहाँ पे छोड़ दिया गया है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। एमएनस टॉपिक की मैं बात करूं तो डाइजोनियम सॉल्ट्स में प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में जो पढ़ना था पोर्शंस, उसे हटाकर बाकी सारे पोर्शंस को रख दिया गया है। चले बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या है बचा, हटाया गया है तो ओलिगोसैकेराइड से हटाया गया। कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्सप्लेनेशन था वो सब टाइप सब चीज़ पढ़ना है। सिर्फ वहाँ पे ओलिगोसैकेराइड से सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो था उसको, सुक्रोज के बारे में प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी जो था उसे हटाया गया। लैक्टोज जो पढ़ते थे उसे हटा दिया गया। माल्टोज को हटा दिया गया। पॉलीसैकेराइड से स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन को हटाया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिया गया है। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन को हटा दिया गया है। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स पूरे टॉपिक को यहां से हटाया गया है। हार्मोन्स का एलिमेंट्री आइडिया एंड एक्सक्लूडिंग जो स्ट्रक्चर था उसे हटा दिया गया है। और रही बात यहां से हम लोगों का दोनों चैप्टर को, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को हटाया गया है। यानी कि आपको यहां से 3 टॉपिक पूरी की पूरी तरह से गायब मिल रहा है, जो कि है पहला टॉपिक जो हम लोग 6 टॉपिक में पढ़ते थे, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसे हटा दिया गया है वहां से। उसके बाद आपका पॉलीमर्स चैप्टर को हटाया गया है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटाया गया है। तो ऐसा बोलें कि बहुत ही कुछ ऐसा है कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक को मिस ना करें, और अगर आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना चाहते हैं तो बोर्ड के लिए इतने ही टॉपिक को
पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो टॉपिक मैंने सामने रखा दिया है, सारे टॉपिक को हटा देना है और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक को आप लोगों को पहले की भांति स्टडी करनी है। तो आज से मैं जब भी मेरा वीडियो आएगा उसमें इन सारे टॉपिक्स को मैं हटा के ही बात करूँगा। धन्यवाद।